हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। दिस इज़ द कंटिन्यू पार्ट। और अब हम लोग एडवांस लेवल पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। और ये पार्ट 3 क्या है? यहाँ पर हम लोग दो स्पेशल टाइप्स के सम्स को देखेंगे। ये स्पेशल टाइप्स इसलिए है क्योंकि आप देखो इसे एक बार, आप अपने आप ही समझ जाओगे। देखो, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है 37x प्लस 43y इज इक्वल्स टू 123। यहाँ तक इक्वेशन 1 हो गया और यहाँ से इक्वेशन 2 स्टार्ट हो गई। 43x प्लस 37y इज इक्वल्स टू 117। अब यहाँ पर गौर फरमाने लायक चीज़ ये है, एक बार मैं लिख लेता हूँ तब फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये 37x प्लस 43y इज इक्वल्स टू 123 और 43x प्लस 37y इज इक्वल्स टू 117। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, ये स्पेशल टाइप इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पर जो x की कोएफिशिएंट है वो y की कोएफिशिएंट बनी अगली इक्वेशन में, और जो इक्वेशन 1 में जो y की कोएफिशिएंट है वो x की कोएफिशिएंट बन जाती है। ठीक है, और ये देखो कितना बड़ा बड़ा नंबर है। तो अगर आप ये 37 और 43 के एलसीएम निकाल के करोगे तो उसमें आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप है, और ये स्पेशल टाइप को किस तरह सॉल्व करते हैं तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सम्स में सिंपली हम लोगों को क्या करना है, पहले तो इक्वेशन को आप एज इट इज लिख लो और उसके बाद आप क्या करो, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, एक बार ऐड करना है और फिर अगले स्टेप में उसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। तो जब हम लोग ये इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल गया, चलिए ऐड करके देखते हैं। 7 3 इज इक्वल्स टू 10 और 3 4 7 80x प्लस 80y इज इक्वल्स टू, ये वाला कितना आ जाएगा, 0 3 4 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 80 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 240, विच इज सिंपली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये 80 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 80 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 240। तो ये वाला जो इक्वेशन बना, ये वाला इक्वेशन 3 बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन 3। अब आप देखो, एक बार तो हम लोगों ने ऐड किया, अब अगले स्टेप में हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं। एक बार मैं इसे लिख लेता हूँ, 37x प्लस 43y इज इक्वल्स टू 123 और 43x प्लस 37y इज इक्वल्स टू 117। देखिए, एक बार ऐड करना और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करना हम लोग तभी करते हैं जब इक्वेशन 1 में x की कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 की y की कोएफिशिएंट बन जाती है, और इक्वेशन 1 की y की कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 की x की कोएफिशिएंट बन जाती है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट इंटरचेंज जब होता है तभी हम लोग ऐसे करते हैं। तो अगले इस वाले चीज में हमने क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नेगेटिव, ये वाली चीज नेगेटिव और ये वाली चीज भी नेगेटिव। तो 37x से 43x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा मेरा, -6x। और 43 से अगर 37y चला जाएगा तो पॉजिटिव में बचेगा 6y। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहां पर ये क्या आ जा रहा है, 6 आ जाएगा। 123 में 117 अगर चला गया तो 6 आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, -6 को कॉमन ले सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अगर हम लोग जब इसे इंटू करेंगे तो -6x और ये वाला हो जाएगा +6y इज इक्वल्स टू 6। तो अब ये x माइनस वाई क्या आ जाएगा मेरा, 6 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब ये वाली जो चीज आई, ये वाली मेरी क्या हो गई, इक्वेशन 4। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को दो इक्वेशंस मिल गई। एक ये इक्वेशन 1 जो 3 जो मिला, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। अब हम लोगों को सॉल्व करना है ये वाली चीज। ठीक है, नाउ सॉल्विंग
इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन 4 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो आइए चलिए इसे सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपली ये तो नेचुरल फॉर्म में ही देखिए y एलिमिनेट हो जा रहा है, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, एडिंग करना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो y और y तो कट गया, और ये क्या आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 क्या होता है मेरा 2। तो फिर क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये एक आंसर मिल गया मुझको। अब ये x की वैल्यू जो 1 आई है, आप चाहे तो इसमें सब्सटीट्यूट कर लो या चाहे इसमें सब्सटीट्यूट कर लो, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 दी हुई है, और x की वैल्यू कितनी है मेरी 1 इज इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, सिंपली 3 माइनस 1 विच इज y इज इक्वल्स टू 2। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव करके इस डिफिकल्ट सम के आंसर को निकालते हैं। तो सिंपली ये वाली मेथड हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब ये इन दोनों का कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होता है, ठीक है। ये जब भी ये कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो, तब हम लोग एक बार एडिंग बोथ द इक्वेशंस करते हैं और फिर एक बार सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग को मिलता है वो इक्वेशन 3 और 4 होती है, और उसे सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। ये वाला सम, ये भी बहुत अच्छा सम है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, √2x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक एक इक्वेशन खत्म, और यहाँ से ये अगला इक्वेशन स्टार्ट। तो √5x प्लस √2y इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लोग एक बार लिख लेते हैं, √2x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0, और √5x प्लस √2y इज इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये सिंपली आपको एक, या तो आप x को एलिमिनेट कर लो या y को एलिमिनेट कर लो, ठीक है। आप चाहो तो किसी को भी एलिमिनेट कर लो। तो हम लोग इसे एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए ये √2 है और √5 है, इन दोनों का एलसीएम √10 हो जाता है। तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, √5 से इंटू कर देना पड़ेगा, और इसे ठीक करने के लिए √2 से इंटू कर देना पड़ेगा। चलिए इंटू करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हमको मिलता है फिर √10x माइनस √15y इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर क्या मिला, √10x प्लस, अब ये √2 और ये वाली जो √2 है ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाली चीज़ माइनस, ये वाली चीज़ माइनस, और ये तो एज इट इज़ ही होगी। तो अब देखो ये वाली तो √10x तो एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, माइनस में √15y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम y कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या बचता है मेरे पास, 4 माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो यही चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जब भी दो इक्वेशंस के बीच में मल्टीप्लाई साइन रहे, ठीक है, मल्टीप्लाई, ऑलराइट। तो और LHS में ये LHS हो गई मेरी, और ये वाली क्या हो गई मेरी RHS। तो RHS में 0 दी हुई है, तो डेफिनेटली या तो ये वाली चीज़ 0 है और या तो फिर ये वाली चीज़ 0 है, क्योंकि अगर ये 0 नहीं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं होगा तो मुझे ये RHS में 0 मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इधर y इज इक्वल्स टू 0 और 4 माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। तो इस वाली चीज से तो हमें कुछ मतलब नहीं है, तो हमें ये क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जब भी आपको y इज इक्वल्स टू 0 मिल गया तो अगले इक्वेशन, अगले स्टेप में क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूटिंग करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन क्या था मेरा, चलिए देखते हैं। इक्वेशन वन मेरा ये वाला दिया हुआ था, तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे पास, √2x माइनस √3y। ठीक है, इक्वेशन वन क्या है मेरा, √2x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0 दी हुई है। इक्वेशन वन यही था मेरा। ठीक है, अब इसमें क्या मिला मुझको, y इज इक्वल्स टू 0, तो चलिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं। ये तो 0 हो गया, तो ये वाली पूरी पार्ट 0 हो गई। तो क्या मिला मुझे, √2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2x इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो x के साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो सिंपली 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो x इक्वल्स टू 0। तो आपने देखा यहाँ पर हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू 0 मिला, और ऑलरेडी जो आगे हम लोग निकाल चुके हैं y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हम लोग ये सम को सॉल्व करना की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों सम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रिकैप करके देखें, और आर एस अग्रवाल की किताब से काफ़ी सम्स दी हुई है वहाँ पर, तो आप वहाँ से भी सम्स उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।